Good morning, student. Welcome you. We have started revision. In previous topic, we completed quick revision. Okay. So in this exam, it may be questions come from your quick revision between the lesson. Either just we are going to start this revision. So आपका जो एग्ज़ाम में है रिवीजन वो हो सकता है आपके लेसन के बीच में से ही हमने जो क्विक रिवीजन किया है या फिर अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं. सो बी केयरफुल. एंड नाउ क्वेश्चन फर्स्ट, you will get objective type questions, so you have to choose one of them. There are 4 options given you and you have to write down one which is right answer. So modern concept of business insists on, ठीक है, आज जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है बिजनेस का वो किस बेस पे रहता है. सो देयर आर 4 ऑप्शंस: अर्निंग यूज प्रॉफिट, प्रोवाइडिंग सर्विस, बियरिंग रिस्क, अदर प्रॉफिट विद अ सर्विस. तो आज प्रॉफिट विद अ सर्विस में इसका कॉन्सेप्ट है मॉडर्न बिजनेस का. सेकंड, कैनरा बैंक ओपन ए न्यू ब्रांच इन द बेंगलोर. ठीक है, कैनरा बैंक ने ब्रांच में, ठीक है, ओके, बेंगलोर में नई ब्रांच खोली. इट इज अ फुलफिलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. देखिए ऑलरेडी कैनरा बैंक के अदर ब्रांचेस हैं, मेन सेंटर्स हैं, तो वो क्या चाहती है? सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, एज द इनोवेशन. सो ग्रोथ चाहती है क्योंकि ऑलरेडी उसकी बहुत सारी ब्रांच है, तो वो नई ब्रांच बेंगलोर में ओपन की है, तो वो चाहती है ग्रोथ करना. नेक्स्ट, नेम द टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन विच बेसिस रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस फिनिशिंग. ठीक, उस इंडस्ट्री का नाम बताना है जो रॉ मटेरियल को तोड़ के नए नए कुछ डिफरेंट पार्ट्स बनाती है टू प्रोड्यूस फिनिशिंग गुड्स के लिए. तो वो होगा आपका एनालिटिकल इंडस्ट्री. नेक्स्ट, फोर्थ, नेम द सर्विस विच प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द न्यू प्रोडक्ट्स टू कस्टमर. देखिए ऐसा कौन सा सर्विस है जो कस्टमर को नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देगा. तो उसमें ट्रांसपोर्ट हो नहीं सकता है, बिकॉज ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड goods from one place to another place. It is transportation. Banking provide financial support to the organization. Insurance जो कि रिस्क होती है तो उससे वो बचाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, रिस्क प्रोवाइड जो भी होता है तो इंश्योरेंस करवाते हैं ताकि उनको रिस्क होती है तो वो उनको ठीक जो भी नुकसान होता है उसकी भरपाई करते हैं. नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट. तो एडवर्टाइजमेंट जो सर्विस है वो लोगों को नए प्रोडक्ट की जानकारी प्रोवाइड कराता है. फिफ्थ, ऑन विच डेट द मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च. कौन सी डेट को मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया था? वो था 25 सितंबर 2014. नेक्स्ट, सेवंथ, अर्थक्वेक कम्स अंडर विच टाइप ऑफ रिस्क. देखिए अर्थक्वेक जो किस तरह की रिस्क के अंदर आता है. जब हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो यहाँ पे कुछ फॉर्मलिटीज हमें फिलअप करना होती है. ठीक है, तो स्पेशली देखिए यहाँ पे नेचुरल रिस्क होती है. यहाँ पे नेचुरल जो प्राकृतिक तौर पर आती है जिसमें कोई इंटरफेयर नहीं होता ह्यूमंस का, तो नेचुरल रिस्क, ह्यूमन कॉज रिस्क, इकोनॉमिक कॉज रिस्क या फिजिकल, तो ह्यूमन नेचुरल कॉज रिस्क होगा. नेक्स्ट, एट्थ, नेम द रिवार्ड विच बिजनेस गेट टू बियर द रिस्क. देखिए नेम द रिवार्ड, उस रिवार्ड का नाम बताया जो बिजनेसमैन गेट टू बियर द रिस्क. यदि वो रिस्क अर्न करता है तो उसको क्या मिलता है. ठीक है, तो वो होगा प्रोजेक्ट. टिम्बर इंडस्ट्री इज द व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री? इट विल बी प्राइमरी इंडस्ट्री. ठीक है. नेक्स्ट, 10th, प्लांटिंग सेपलिंग्स एंड प्लांट्स इज रिलेटेड टू व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री. देखिए प्लांटिंग तो ये होगा जेनेटिक इंडस्ट्री, क्योंकि नए सेपलिंग वहाँ पे हम जनरेट कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, ठीक, प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, बीजों को, ठीक है, लगाकर हम नए प्लांटिंग लगा रहे हैं तो वो कहलाएगा आपका जेनेटिक इंडस्ट्री. एक्सट्रैक्टिव, जहाँ नेचुरल रिसोर्स पृथ्वी को, ठीक है, खोद कर उससे माइंस है, मिनरल, आयरन है वो निकल जाता है, पेड़ पौधों काटा जाता है, तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. कंस्ट्रक्शन में ब्रिज, रोड, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो होता है, और मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल यूज़ करके फिनिशिंग गुड्स बनाई जाती हैं. नाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर 1 marks एंड हैव टू बी आंसर इन 1 word और द 1 sentence. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन जो है या तो इनके आंसर आपको 1 word में देना है, आइदर 1 sentence में. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज द बेस ऑफ फॉर डिफरेंशिएट द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. देखिए मेन जो डिफरेंस क्या है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में. सो द बेस डिफरेंट
डिफ्रेंशिएटिंग इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज द एंड रिजल्ट, जो एंड रिजल्ट, जो लास्ट में रिजल्ट मिलता है, इफ एंड रिजल्ट इज मनी इनकम, देखिए ये लास्ट में यदि इनकम प्राप्त होता है, रिसीव होता है, देन इट विल बी इकोनॉमिक एक्टिविटी. एंड इफ एंड रिजल्ट विल बी साइकोलॉजिकल satisfaction, if we get satisfaction, then it is a non economic activity. Okay, now next, नेम द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच स्पेशलाइज नॉलेज इज रिक्वायर्ड. उस एक्टिविटी का नाम बताएं जिसमें स्पेशल नॉलेज रिक्वायर होता है. इट इज कॉल्ड प्रोफेशन. नेक्स्ट, व्हाट रिवार्ड अ बिजनेसमैन गेट टू बियरिंग द रिस्क. यदि बिजनेसमैन रिस्क बियर करता है तो क्या उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट. नेक्स्ट, फोर्थ, नेम द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर एंड गेट रिम्यूनरेशन टू रिटर्न. इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट. देखिए यदि दूसरों के लिए हम काम करते हैं, हमें जो रिम्यूनरेट मिलता है वो कहलाता है आपका एम्प्लॉयमेंट. नेम द इंडस्ट्री विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस टू द अदर इंडस्ट्री. इट इज कॉल्ड टेरिटरी इंडस्ट्री. व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज फिशिंग. इट इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री. ठीक है, फिशिंग प्राइमरी इंडस्ट्री. एबीसी लिमिटेड इज द प्लांटिंग ट्री ऑन द रोड साइड. देखिए ठीक है, यहाँ पे कंपनी जो एबीसी वो प्लांटिंग कर रही है रोड के आसपास. देन विच ऑब्जेक्टिव इज ट्राइंग टू अचीव इट्स सोशल ऑब्जेक्टिव. ठीक है, इट विल बी गेट सोशल ऑब्जेक्टिव. नाउ डिफाइंड रिस्क. देखिए डिफाइंड रिस्क क्या होगा? प्रोबेबिलिटी और चांस ऑफ इनक्योरिंग लॉस इज कॉल्ड रिस्क. ठीक है. नेम एनी टू फैक्टर कीप इन माइंड वाइल सेटिंग अप द enterprises. So nature of business and scale or size of the business. Next, why do businessmen earn profit. ठीक है, बिजनेसमैन क्यों प्रॉफिट अर्न करता है? बिजनेसमैन अर्न प्रॉफिट फॉर either for because of survival, growth, symbol of efficiency and reward for bearing the risk. Next, 11th, give an example of activity. उस एग्जाम्पल एक्टिविटी का एग्जाम्पल दें विच इकोनॉमिक है is one sense and non-economic is another sense. Okay, when doctor treat is a patient in his clinic or hospital, it is called economic activity. ठीक है, यदि वो किसी डॉक्टर जो अपने घर पे किसी का ट्रीटमेंट कर रहा है किसी पेशेंट्स का, then it will be economic activity. Where when the same doctor treat his own son at home, it become a non-economic. यदि वो घर पे अपने बेटे या फैमिली मेंबर का यदि ट्रीटमेंट कर रहा है, so it will be non-economic activity. Okay, when doctor treat his patient in his clinic or either hospital, then it will be economic activity. ठीक है, whereas when the same doctor treat his own son at home, either family member ठीक है, family member, then it become a non-economic activity. ठीक है. टीना प्रोड्यूस गुड्स नॉट फॉर द पर्पज ऑफ सेल. देखिए टीना सेल के पर्पज से प्रोड्यूस नहीं कर रही गुड्स, फॉर पर्सनल कंजम्पशन, बट खुद के लिए. देन विल इट बी अ बिजनेस एक्टिविटी? वाई? नो. ठीक है, ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगा बिकॉज ऑफ व्हेन शी प्रोड्यूस. ठीक है, नो, इट इज नॉट बिजनेस एक्टिविटी. इट डज नॉट इन्वॉल्व सेल एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज विच इज अ एसेंशियल फीचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. ठीक है, वो बिजनेस एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो बेचने के लिए नहीं, खुद कंजप्शन के लिए कर रही है. ठीक है. ओके, नेक्स्ट, पीयूष कुक फूड एट हिज होम फॉर हिज फैमिली. ठीक है, पीयूष अपने घर के लिए, फैमिली मेंबर के लिए खाना बना रहा है. वेयर ऋषभ कुक फूड फॉर सेल्स इट टू द अदर इन रेस्टोरेंट. ठीक है, रेस्टोरेंट में वो खाना बेचने के लिए बना रहा है. हु इज इंगेज इन बिजनेस एक्टिविटी? सो ऋषभ विल बी इंगेज इन बिजनेस एक्टिविटी as he involves sell food for restaurant or regular basis. ठीक. Next, name the economic activity which involve special knowledge and which entry is restricted. Profession. ठीक है, जिसमें special knowledge चाहिए और entry restriction होता है. Next, what type of industry is banking? It is a territory. ठीक है. What type of industry are poultry farm and dealing with the sapling of plants? It is called genetic industry. How do traders remove the hindrance of person? ट्रेडर एक्ट एज लिंक बिटवीन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर. देखिए ट्रेडर यहाँ पे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में लिंक का काम करते हैं. सो ट्रेडर रिमूव हिंड्रेंस ऑफ अ पर्सन मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू कंज्यूमर फ्रॉम प्रोड्यूसर्स. ओके, नेक्स्ट, नेम द टेरिटरी इंडस्ट्री विच रिमूव हिंड्रेंस ऑफ द नॉलेज. सो एडवर्टाइजिंग. ठीक है. ओके,
What term is used to refer to physical arrangement for machine, equipment needed manufacturing a product? Plant layout. Next, what is the basis of differentiate between economic and non-economic activity? क्लासीफाई फॉलोइंग एक्टिविटी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक. ठीक है, इनको क्लासीफाई हमें करना है. अ प्रॉपर्टी डीलर सेलिंग हाउस फॉर कमीशन, इट विल बी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्योंकि उसको कमीशन मिल रहा है. अ हाउस वाइफ डूइंग हाउस वर्क एट होम, सो इट विल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, क्योंकि इसका इनकम नहीं हो रहा है. अ टीचर टीचिंग इन स्कूल, ही विल गेट सैलरी, सो इट विल बी इकोनॉमिक. पर्सन ऑफरिंग प्रेयर इन द चर्च, इट विल बी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक, क्योंकि इसमें इनकम नहीं हो रहा. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे द मेन डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज द एंड रिजल्ट विल बी दैट एक्टिविटी. इफ द एंड रिजल्ट इट विल बी अर्निंग मनी, देन इट विल बी इकोनॉमिक, एंड इफ द एंड रिजल्ट विल बी साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, इट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके, नेक्स्ट, नेम द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच फॉलोइंग पीपल आर इन्वॉल्व. Bhuvan, who is the practicing chartered account, it is a profession. Piyush running a shop, sell auto parts, it is a business. Then Rishabh working as a manager in bank, it is a employment. Name the following. The economic activity showing a risk element and carried out on profit, so it is called business. The trade in which two countries are involved, it is a एक्सटर्नल ट्रेड. ठीक है, ऐसा इंटरनेशनल ट्रेड कह सकते हैं. द ट्रेड इन विच गुड्स आर इम्पोर्ट फ्रॉम वन कंट्री फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्टिंग टू द अदर कंट्री, इट इज कॉल्ड इंटरपोर्ट. द इंडस्ट्री विच इन्वॉल्व ब्रीडिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, इट इज कॉल्ड जेनेटिक इंडस्ट्री. द ब्रांच ऑफ कॉमर्स विच रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ पीपल प्लेस, इट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन. नेक्स्ट, स्टेट विद द रीजन फॉर वेदर फॉलोइंग स्टेट ट्रू और फॉल्स. मेन एलिमेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी आर इंडस्ट्री एंड ट्रेड. नो, इट इज नॉट. False. Industry can be classified with 5 broad categories. No, it is also false. Business activity may be carried out without any sale or exchange. No. Sale और exchange के बिना कोई business नहीं चल सकता है. Conversion of cotton into cloth is example of genetic. No, it is also false. तो यहाँ पे चारों false होगा हमारा. Okay. Then next, identify the following as a trait of business, profession and employment. Hari sells mobile phone on behalf of his employer, it is called employment. It requires minimum academic and other qualification, it is profession. A hawker sells toy for children outside a function, it is a business. D. V. Sanjay is an advocate of high court, it is a profession. Dhruv is the manager of a mobile company, it is a employment. A person repair scooter on a roadside, it is a business. Sham work as sales executive in a mobile company, it is employment. Okay, now we have completed. This is almost revision. Second chapter we will continue in next lecture. Thank you.